नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चमोली में तबाही के करीब 100 घंटे भी जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। तपोवन टनल में उम्मीदों का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। सवाल ये कि करीब 35 मजदूर जिंदगियों का है कि आखिर क्या वो सकुशल बचाए जा सकते हैं जो तबाही के सैलाब के बाद उसी टनल में फंस गए थे। हालांकि अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए प्लान बी पर काम किया जा रहा है। मुख्य टनल में 17 मीटर तक नीचे ड्रिलिंग की जा रही है जिससे दूसरे टनल तक पहुंचा जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मजदूर वहां अभी भी फंसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 34 शव मिल चुके हैं। 9 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन 170 लोगों की तलाश अब भी जारी है। इसमें टनल में फंसे हुए मजदूर भी शामिल हैं और इसी वक्त चमोली में सबसे बड़ा मिशन चल रहा है। एक एक जान के लिए जवानों ने अपनी जान लड़ा दी है। मजदूरों को बचाने के लिए मैराथन लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हर उस प्लान पर काम किया जा रहा है जिससे मजदूरों को टनल से निकाला जा सके। हालांकि करीब 100 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। इसलिए ड्रिलिंग करते हुए नए प्लान पर काम करना पड़ रहा है। रात करीब 3 बजे अचानक ड्रिल करने का काम शुरू किया गया। साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी इस वक्त मौजूद हैं जो मुख्य टनल के नीचे और टनल में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले प्लान ए के तहत टनल को करीब 120 मीटर तक खोदा जा चुका है। मलबा बाहर निकाला गया, लेकिन अब भी करीब 60 मीटर मलबा निकाला जाना बाकी है जिसमें 35 जिंदगियां फंसी हो सकती हैं। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन हर वो मुमकिन कोशिश, हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे जिंदगी की जीत हो। इस वक्त हम तपोवन टनल में मौजूद हैं। यहाँ आज 5वां दिन हो गया है। रविवार को आपदा आई थी, गुरुवार का दिन है। अब यहाँ से मड और मलबे को हटाने का काम रोककर ड्रिलिंग शुरू की गई है। यहाँ से ठीक 70 मीटर आगे एक पॉइंट ढूंढा गया है जहाँ टनल के नीचे से स्टिल्ट फ्लशिंग टनल निकलती है और अब कोशिश की जा रही है कि 17 मीटर नीचे ड्रिल किया जाए, एक कैमरा डाला जाए और देखा जाए वहां पानी भरा है या क्या कोई वहां सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि स्टिल्ट फ्लशिंग टनल में ही मजदूर फंसे हो सकते हैं और इस ड्रिल करने से 2 से 3 मकसद हासिल होंगे। पहला मकसद यह होगा कि कैमरा डाल के नीचे देखा जा सकेगा कि नीचे कोई सर्वाइवर है या नहीं। दूसरा मकसद ये होगा कि पता चल पाएगा कि क्या नीचे की टनल में पानी भरा है या खाली है। और तीसरा मकसद ये होगा कि ड्रिल करने से एयर सप्लाई शुरू की जा सकेगी, यानी जो नीचे अगर फंसे हों तो उन तक ताज़ी हवा पहुंच पाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से परे अगर वहां सर्वाइवर्स मिलते हैं, अगर वहां मजदूर फंसे हुए मिलते हैं, तो जो ये ड्रिल की जा रही है इसके घेरे को चौड़ा किया जाएगा और फिर आगे फंसे मलबे को हटाना छोड़कर यहीं ड्रिल कर यहां से सेकंड वे ऑफ एंट्री ढूंढा जाएगा ताकि फंसे हुए मजदूरों को यहां से बचाया जा सके। ये वक्त के खिलाफ रेस है जो लगातार जारी है। फिलहाल आर्मी, आईटीबीपी के जवान अंदर तक जा रहे हैं और वहां ड्रिलिंग की जा रही है। ये सबसे बड़ी सेकंड लाइन ऑफ थॉट या कहें कि सेकंड अप्रोच है जो आज के दिन अपनाई जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ घंटों के बाद ये ड्रिल पूरा होने के बाद एक वीडियो कैमरा डालकर तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। ये तपोवन टनल के अंदर की तस्वीर है जहां इस वक्त ये सब काम चल रहा है। ये आप समझिए कितनी ऊंची टनल है। ये पूरी भरी हुई थी, छत तक आप देखेंगे तो मलबा गया था। लगभग 30 फीट से ज्यादा ऊंची ये टनल है, तो अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां स्लश मलबा था जिसे अब 100 मीटर तक हटा लिया गया है। लेकिन एनटीपीसी की ड्राइंग के मुताबिक ठीक 70 मीटर पर एक टनल नीचे से गुजर रही है जहां फिलहाल ड्रिलिंग की जा रही है। ये ग्राउंड जीरो की सबसे लेटेस्ट अपडेट है। अंधेरी सुरंग के अंदर कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, एक एक तस्वीर आपके सामने है। ड्रिलिंग का काम हो रहा है, इसके अलावा जेसीबी से भी लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। अब भी 60 मीटर सुरंग का मलबा हटाया जाना बाकी है। सुरंग के अंदर जवान लगातार रास्ता बना रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए भी सुरंग के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि इसमें अब तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन जिंदगी के लिए उम्मीद बरकरार है। अब तक 34 शव निकाले गए हैं जिनमें से 9 शवों की शिनाख्त हो चुकी है।
25 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है 170 लोगों की जिंदगियां, इसलिए पूरी जी जान के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा है। एनटीपीसी का टीम जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि नीचे जो टनल है उस टनल में भी कुछ लोग हो सकते हैं और उस टनल का स्टेटस क्या है देखने के लिए उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग को एक ऑप्शन रख के वो करना चाहते थे जल्दी करके, तो उस हिसाब से वो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा है। अभी टेक्निकल टीम अंदर है, वो पूरा सर्वे और रेकी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कितना टाइम होगा ये हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हैं। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इनके ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि सरफेस और वहाँ अंदर टेरेन कैसा है, क्या उनको क्या करना है, वो लोग अपना कर रहे हैं। तो मैम क्या ड्रिल चल रही है? हाँ, ड्रिलिंग चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं होगा। इस बीच अपनों की तलाश भी चल रही है। हर किसी की आंखों में इंतजार है। इसके लिए अब तपोवन में पूछताछ केंद्र खोल दिया गया है, जहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग उम्मीद के साथ यहां पहुंच रहे हैं। घटना के 5वें दिन तपोवन में एनटीपीसी की साइट पर जिला प्रशासन की तरफ से पूछताछ केंद्र खोला गया है। यहां जो मजदूर मारे गए हैं उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। जो शव हासिल किए गए हैं उनमें से बहुत से शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए जो शव मिले हैं उनके फोटो यहाँ एक डोजियर बना के रखे गए हैं। जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो उन फोटो को देख रहे हैं और अपने परिचितों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जो शव हैं उनकी शिनाख्त हो पाए। कुछ तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं, बेहद डरावनी हैं, लेकिन अपनों की तलाश में लोग आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि इनमें कोई हमारा तो नहीं। जो शव बरामद हुए हैं या मिसिंग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और यहाँ पूछताछ केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात है, जिला प्रशासन ने पूछताछ केंद्र घटना के 5 दिन बाद शुरू किया है। अभी तक लोग दर दर भटक रहे थे कि कोई उनके परिजनों की जानकारी दे दे, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, एक पूछताछ केंद्र खुला है जहां परिजन आकर अपने लोगों की पूछताछ कर सकते हैं जो इस घटना के बाद मिसिंग है। चमोली में तबाही का जो सैलाब आया था उसमें सबसे पहला शिकार बना था रैणी गांव, जहां बीआरओ का ब्रिज बह गया। कई गांव का संपर्क टूट गया। अब उसे दोबारा बनाने का काम जारी है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता पवन नारा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रैणी गांव से जोड़ने वाला बीआरओ का पुल बनाने के लिए तेज गति से काम चल रहा है। आज 5वां दिन है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन में पुल तैयार हो जाएगा। यहाँ बीआरओ की लेबर लगी है। सबसे पहले कोशिश ये है कि ये लेबर यहाँ से पत्थरों को नीचे पहुंचाए। एक के बाद एक पत्थर ट्रांसफर किए जा रहे हैं और जैसे ही ये पत्थर नीचे पहुंचते हैं तो नीचे यहाँ एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। एक वायर्ड नेट के जरिए बेस बनाया जाएगा, जिस पर इसे पोडियम कहते हैं, जिस पर ब्रिज का एक सिरा आएगा। सामने अगर आप देखेंगे तो नदी के पार वो इलाका भी बीआरओ के एम्प्लॉयज ने क्रेन का इस्तेमाल करते हुए साफ कर लिया है। वहां भी एक बेस तैयार किया जाएगा और फिर यहाँ एक बीआरओ का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण रोड है जो सीमावर्ती इलाके को बाकी हिंदुस्तान के इलाके से जोड़ता है और इस पर बेहद तेज गति से काम हो रहा है। अब जरा मेरे कैमरामैन को अगर मैं कहूं कि मेरे बाएं ओर जहां कभी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट हुआ करता था, वहां पर 3-4 जेसीबी काम कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ कुछ शव दबे हो सकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और जो बिल्डिंग है उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग पूरे तरीके से बहकर आगे चली गई है। यहाँ बिल्डिंग के कोई अवशेष नहीं बचे हैं और अगर आप देखेंगे तो मलबा है और जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं या पत्थर जिसको कहते हैं, बड़े पत्थर हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग के अवशेष मिल पाना बेहद मुश्किल है। दलदल और मक के अलावा बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ मौजूद हैं
बहुत से लोग यहाँ अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए अभी भी पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ इस राहत और बचाव कार्य को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े पत्थर यहाँ मौजूद हैं, इस बात की आशंका या कहें कि उम्मीद कम है कि यहाँ कोई बिल्डिंग बची हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जो ऊपर से बहकर आए थे। कैमरामैन विजय मंगई साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।